गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग जो न्यू टॉपिक का आज अध्ययन करने वाले हैं तो वो टॉपिक जो है क्या है तो वायुमंडल है। क्या है न्यू टॉपिक जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं वो है वायुमंडल। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जब एटमॉस्फेयर की बात की तो एटमॉस्फेयर क्या होता है तो एटमॉस्फेयर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के क्या होता है तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों का आवरण को क्या कहते हैं तो ये गैसों का जो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण है क्या है तो ये जैसे मान के चलिए पृथ्वी हुआ तो पृथ्वी के क्या हुआ तो पृथ्वी के चारों ओर क्या हुआ तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोले, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोले तो वायुमंडल बोले। आखिर वायुमंडल क्या था कि वायुमंडल की परतें पाई जाती क्या था पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय परतों को हम लोग क्या बोले तो वायुमंडलीय बोले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल की गैसों से हम लोग क्या कहते हैं रक्षा होती है। तो वायुमंडलीय गैसों से हम लोग जब देखते हैं कि वायुमंडलीय की गैसों के यानी परिवर्तन गैस के कारण क्या होता है यानी कि इस परिवर्तन के कारण हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें की पाई जाती है। तो वायुमंडल में जब हम लोग देखते हैं तो नाइट्रोजन को देखते हैं। किसको देखते हैं तो नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं तो N2। ये क्या होता है कि वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की गैसों के अधिकता देखते हैं तो ऑक्सीजन की हम लोग जब देखते हैं तो ये क्या है कि 21% क्या है कि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तो वायुमंडल में क्या है कि गैसें पाई जाती है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं तो आर्गन की देखते हैं तो आर्गन का जब हम लोग प्रतिशत देखते हैं तो 0.03% को देखने को मिलता है। कितना परसेंट देखने को मिलता है तो 0.03% का कि आर्गन भी देखने को मिलता है। उसके बाद आर्गन देखने के बाद हम लोग देखते हैं इसी में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब देखने को मिलता है तो 0.003% ये क्या होता है वायुमंडल में वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल यानी कि ये भी गैसों की अधिकता पाया जाता है। तो आखिर इस गैस से क्या है कि वायुमंडल के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए परतों को हम क्या बोले थे वायुमंडल बोले। उसके बाद ये सभी गैसों के हम लोग क्या देखे तो अधिकता देखे। क्या देखे तो अधिकता देखे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इन गैसों से रक्षा क्या है। वायुमंडल से हम लोग को क्या रक्षा होता है तो वायुमंडल से क्या होता है कि ये जितने भी उल्कापिंड आते हैं क्या करते हैं उल्कापिंड से हम लोगों को क्या करते हैं तो रक्षा करते हैं। क्या करते हैं वायुमंडल के कारण मान के चलो जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि कोई ग्रह से जब उल्कापिंड टूटकर आती है तो यहाँ पर क्या होता है कि धूल कण यानी कि वायुमंडल का जो परत पाया जाता है उस परत में क्या होता है कि ये उल्कापिंड क्या करते हैं जल करके आते हैं ऊपर में ही समाप्त हो जाते हैं। जिस कारण से हम लोगों को क्या करते हैं तो रक्षा हो जाती है। जिस कारण से कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इससे उल्कापिंड के खतरे से क्या करते हैं खतरे से क्या होता है कि निकल जाते हैं। यानी उल्कापिंड और क्या करता है रक्षा करता है। यानी कि वायुमंडल की चर्चा देखी है हम लोग क्या देखते हैं वायुमंडल की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात इसी और हम लोग एक चीज देखते हैं वायुमंडल के कारण वायुमंडल की का अपवर्तन यानी कि वायुमंडल के ही कारण हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट पहले ही हम लोग क्या करता है तो सूर्य दिखाई देना शुरुआत हो जाता है। क्या होता है तो सूर्य क्या होता है तो दिखाई देना क्या होता है कि सूर्य क्या होता है कि 2 मिनट पहले ही क्या होता है कि 2 मिनट पहले ही क्या होता है तो सूर्य यानी कि सूर्य क्या होता है दिखाई देना शुरुआत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये वायुमंडल के कारण उसके बाद कहता है कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि फिर अपवर्तन के कारण कहता है कि 2 मिनट पहले बाद तक दिखाई देने लगता है। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट करके क्या आता है कि 4 मिनट की अवधि जो होता है ये 4 मिनट की अवधि क्या होता है तो 4 मिनट की अवधि क्या है कि दिन की अवधि जो होता है कि 4 मिनट क्या है कि वो बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैसों का आवरण तो हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट इसी में पॉइंट है यानी कि एटमॉस्फेयर जब हम लोग देख रहे थे तो एटमॉस्फेयर क्या है कि लेयर पाए जाएंगे उस लेयर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे हम एटमॉस्फेयर की लेयर की चर्चा करते हैं।
अब जैसे देखते हैं क्या देखते आना है तो हम लोगों को भी, अब हम लोग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि क्या देखेंगे तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जब हम लोग देखते हैं तो यानी कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतों को हम लोग क्या करते हैं तो 5 भागों में कहते हैं कि बांटते हैं। कितने भागों में वायुमंडल की परतों को हम लोग बांटते हैं तो 5 भागों में बांटते हैं। जब हम लोग इसे बांटने की शुरुआत करते हैं तो पहली परत जो पाया जाता है वो कहता है, वो होता है क्या होता है तो ये क्या कहलाता है तो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है तो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। क्या कहते हैं इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं तो क्षोभ मंडल इसे हिंदी में कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो देखते हैं, इसी का बात क्या देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्या कहते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्या होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं तो समताप मंडल कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल के बाद हम लोग अगला देखेंगे, इसी में क्या देखेंगे, इसी में हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो मेसोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं तो मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेसोस्फेयर को हम लोग मध्य मंडल के भी नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं मेसोस्फेयर के बाद मध्य मंडल कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं तो थर्मोस्फेयर होता है। क्या होता है तो थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं तो तापमंडल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं तो थर्मोस्फेयर को हम लोग क्या कहते हैं तो तापमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं तो थर्मोस्फेयर को हम लोग तापमंडल कहते हैं। यानी कि हम लोग देखे कि यानी क्या देखे, पहले ट्रोपोस्फेयर देखे, फिर समताप मंडल देखे, फिर मेसोस्फेयर देखे, फिर थर्मोस्फेयर देखे। अब थर्मोस्फेयर को फिर हम लोग क्या करते हैं तो 2 भागों में बांटते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, पहला होता है इसमें आयनोस्फेयर होता है। क्या होता है तो आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में से आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग हिंदी में आयन मंडल कहते हैं। उसके बाद देखो इसी को क्या आता है, दूसरा होता है इसी का क्या होता है तो एक्सोस्फेयर होता है। क्या होता है तो एक्सोस्फेयर होता है। क्या होता है तो एक्सोस्फेयर होता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो बहिर्मंडल कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो बहिर्मंडल कहते हैं। यानी ये चीजें हम लोग देखे एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका जो हम लोग चर्चा किए तो पहले क्या देखे, पहले हम लोग क्या देखे तो पहले देखे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम लोग क्या बोले तो क्षोभ मंडल बोले। उसके बाद क्या देखे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम लोग क्या बोले तो समताप मंडल बोले। समताप मंडल के बाद हम लोग क्या देखे फिर अगला मेसोस्फेयर देखे। मेसोस्फेयर को हम लोग क्या बोले तो मेसोस्फेयर को मध्य मंडल बोले। अब उसके बाद में मध्य मंडल के बाद हम लोग क्या देखे तो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को तापमंडल कहते हैं। इसे हम लोग फिर क्या कहते हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड, 2 के भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है आयन मंडल जिसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एक्सोस्फेयर जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो बहिर्मंडल कहते हैं। यानी ये चीजें हम तो देख लिए। अब जब इसी को हम लोग क्या करते हैं तो लेयर यानी कि पृथ्वी के अनुसार लेयर पे बांटेंगे। इसके लिए हम लोग देखते हैं जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है। क्या ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी जैसे क्या होता है यहाँ से पृथ्वी के अनुसार हम लोग क्या देखते हैं तो क्या है पृथ्वी। पृथ्वी के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो ये मंडल के अनुसार जब बांटते हैं तो यानी इस आधार पर हम लोग इसे बांट सकते हैं। जैसे कि आता है कि पहला मंडल की हम लोग चर्चा करेंगे यानी ट्रोपोस्फेयर की चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं तो एक एक करके क्या करते हैं इसे अध्ययन करते जाते हैं। क्या करते हैं तो पहले हम लोग क्या देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर को चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर की हम लोग चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे आप ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी कि वायुमंडल में क्या कहते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेयर को, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो जीव मंडल कहते हैं।
जीव मंडल क्यों के जीव कहते हैं, यहाँ पर कहता है कि जीवों का निवास होता है, इसीलिए हम लोग जीव मंडल भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर की चर्चा करते हैं। ट्रोपोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या बोल रहे थे, ट्रोपोस्फीयर को हम लोग क्षोभ मंडल कह रहे थे। अब देखते हैं कि क्षोभ मंडल, जैसे ये पृथ्वी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पृथ्वी है, क्या है, तो पृथ्वी है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, पृथ्वी के पहली जो परत पाए जाएंगे, क्या है कि पहली परत जो पाए जाएंगे, क्या था, ये पृथ्वी हुआ। पृथ्वी की पहली परत जब पाए जाएंगे, ये क्या था कि यहाँ पर जैसे क्या था कि ध्रुव है, ध्रुव से इसकी ऊंचाई देखेंगे, और यहाँ से इसके कहते हैं पृथ्वी से कहीं के वाले बात से इसकी ऊंचाई देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्या, क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे पहली परत पाया जाता है। क्या था कि पृथ्वी का सबसे पहली परत। इस मंडल में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो यानी कि क्षोभ मंडल में देखते हैं कि क्या चीज से पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में कहते हैं कि इसी में कहते हैं कि जितने भी जीव निवास करते हैं, कहते हैं कि जीव जितने भी निवास करते हैं, यानी कि जीव जितने भी पृथ्वी पर या जगह पर रहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, सब क्या है कि क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे क्या है कि नीचे में रहेंगे तो धूल कण मिलेगा, क्या मिलेगा, तो धूल कण भी क्या है किसी में आ जाते हैं, धूल कण। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर क्या है कि बादल पाए जाते हैं, या बादल पाए जाते हैं। क्या है किसी मंडल में कहते हैं कि बादल पाए जाते हैं। अब मान के चलो जैसे बादल होगा तो वहाँ क्या होगा, तो मौसम का कहते हैं कि परिवर्तन होगा। अगर मौसम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो मौसमी परिवर्तन जो देखा जाता है, क्या है कि मौसमी परिवर्तन यानी कि कहते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो मौसम का क्या होगा, तो मौसम में क्या होगा, तो परिवर्तन होगा। अब मान के चलो कि अगर यदि मौसम में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वर्षा होगा, जी होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो वर्षा होगा। अगर वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या होगा, बर्फबारी भी होगा, क्या होगा, तो बर्फबारी भी होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा, यहाँ पर बर्फबारी भी होगा। अब देखते हैं ये मंडल में हम लोग बर्फबारी के बाद यानी कि ये सभी क्या है कि घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, यानी कि ये सभी घटनाएं, लेकिन इसी मंडल में क्या देखते हैं हम लोग आगे चल के। उसके बाद होता है कि इसी मंडल में कहते हैं कि ये सभी घटनाएं पाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं इसी मंडल में हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि हेलीकॉप्टर भी कहते हैं कि इसी मंडल में हम लोग कहते हैं उड़ाते हैं। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर भी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसी मंडल में क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोस्फीयर यानी पृथ्वी का जो पहला मंडल पाया जाता है, पृथ्वी के पहला मंडल कहते हैं कि ये सभी परिवर्तन देखेंगे। लेकिन जब इसी मंडल का हम लोग ऊंचाई देखते हैं, क्या देखेंगे, इसी मंडल का जब हम लोग ऊंचाई देखेंगे, यहाँ ध्रुव पर से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर पाए जाएंगे। और इसकी ऊंचाई जब देखेंगे तो ये ऊंचाई कहता है कि 8 से लेकर क्या आता है कि 8 से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में, यानी ये कहें पृथ्वी से इसकी ऊंचाई यानी कि इस मंडल की जो ऊंचाई दिखाई जाएगी वो कितनी होगा, तो 8 किलोमीटर से लेकर कितने हो जाएंगे, 18 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। अब देखो क्या आता है, इसी का जब 15 किलोमीटर के ऊपर यानी कि ट्रोपोस्फीयर का ही क्या आता है, यानी कि इसी का क्षोभ मंडल मध्य सीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो क्षोभ, इसी का नेक्स्ट पॉइंट होगा क्षोभ मंडल सीमा। क्षोभ मंडल सीमा क्या है, यह क्या है कि 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल सीमा कहलाता है। 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या कहलाता है, तो 15 किलोमीटर तक जब ऊंचाई तक जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्षोभ सीमा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कहते हैं कि धीरे धीरे क्या है कि समताप मंडल में ये क्या कर जाते हैं, तो प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या देखेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटोस्फीयर देखेंगे। किस चीज देखेंगे, तो स्ट्रेटोस्फीयर की चर्चा करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग क्या बोले थे, तो समताप मंडल बोले थे। क्या बोले थे, तो समताप मंडल बोले थे। क्या बोले थे, तो समताप मंडल बोले थे। अब देखो समताप मंडल की चर्चा करते हैं। समताप मंडल में हम लोग क्या देखते हैं, समताप मंडल जैसे यहाँ पर हम लोग 18 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक देखे थे, इसी प्रकार यहाँ पर अगला जो होगा वो कितने ऊंचाई तक पाए जाएंगे, तो वो होगा ये भी पाए जाते हैं, कितना पाया जाता है, तो ये 50 किलोमीटर तक के ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर। अब देखो क्या होगा, समताप मंडल में 50 किलोमीटर, समताप मंडल में क्या होगा, तो ये सभी जितने भी कह रहे हैं क्षोभ मंडल में घटनाएं देखे थे, जैसे जीव निवास करेंगे, क्या जीव 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब जीव क्या करते नहीं, तो
ये क्या रहते हैं यहाँ पर ना तो जीव पाए जाएंगे। अगर यदि यहाँ जीव नहीं रहेंगे तो क्या वहाँ वायुमंडल है? इसका मतलब वहाँ वायुमंडल भी नहीं है। अगर वहाँ वायुमंडल नहीं है इसका मतलब क्या होगा? वहाँ क्या है? मौसम परिवर्तन नहीं होगा। अगर वहाँ मौसम परिवर्तन नहीं होगा तो क्या वहाँ बारिश होगा? नहीं होगा। बारिश नहीं होगा इसका मतलब वहाँ बादल भी नहीं है। इससे मतलब क्या है? वहाँ बर्फबारी भी नहीं होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है कि मंडल क्या है कि शांत मंडल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? तो शांत मंडल के नाम से जब जाना जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? ना तो यहाँ पर बारिश होगा, यह कहता है कि शांत मंडल। उसके बाद कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जब हम लोग देखें इसलिए इसी मंडल में कहता है कि हम लोग क्या जैसे हेलीकॉप्टर कहते हैं कि ज्यादा ऊंचाई नहीं रह पाते, नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन कहता है कि इसी मंडल से कहता है कि वायुयान कहते हैं कि इसी मंडल में क्या करते हैं? हम लोग वायुयान उड़ाते हैं। वायुयान चलाने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग वायुयान चलाने के लिए क्या करते हैं? तो वायुयान चलाने कहते हैं कि वायुयान चलाने के लिए किस मंडल का उपयोग करते हैं? तो संताप मंडल का उपयोग करते हैं। अब देखो वायुयान कहता है कि जब वायुयान कहते हैं कि चालक यानी क्या करते हैं? नीचे से जमीन से कहता है कि टेक ऑफ करता है यानी कि लैंड करता है। क्या करता है? टेक ऑफ और लैंड समझने में क्या करता है? तो टेक ऑफ करता है तो वो क्या करता है? जब क्या कहते हैं कि छोर मंडल से क्रॉस करते क्या करता है? तो छोर मंडल से जब वो क्रॉस करते हैं तो जब छोर मंडल से क्रॉस करके क्या करते हैं? स्टॉप तो ड्राइवर कहते हैं सूचना देता है कि स्ट्रेट ट्रोपोस्फीयर क्रॉस स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि हम लोग क्या करते हैं? तो छोर मंडल से क्रॉस कर यानी पार करके संताप मंडल में जा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है? वायुयान में कहता है कि थोड़ी सी क्या होता है कि वो अपने मौसम का यानी प्रेशर का जो वायुमंडलीय दाब की प्रेशर की जो बनता है वो क्या होता है कि रिलीज होता है। मान के चलो जैसे धूल कण यहाँ वायुमंडल पाई दिया गया था, प्रेशर एक अलग जनरेट था, लेकिन जब संताप मंडल में जाते हैं तो ना तो वायुमंडल पाया जाता है ना तो धूल कण ना तो बादल पाया जाता है। इसलिए कहते हैं वहां पर कहते हैं शांत माहौल में वायुयान को चलाया जा सकता है। यहाँ पर क्या करता है? तो वायुयान को ऑटो पायलट में देकर पायलट सो भी सकता है और सो भी क्या था कि सो के चलाता है। क्या करता है? वो सो के चलाने लगता है। कभी कभी क्या आता है कि इसी में क्या था कि ऑटो पायलट काम नहीं करता और वायुयान दुर्घटना भी हो सकता था। वायुयान क्या रहता है? दुर्घटना हो जाता है। ऑटो पायलट के रूप में वहां काम करने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक चीज हम लोग क्या देखिए तो कोई बात टॉपिक से रिलेट नहीं था, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं अब क्या था 30 से लेकर इसी में 40 किलोमीटर के वाले बीच एरिया वाले में देखते हैं कि 30 से लेकर जब 40 किलो बीच वाले एरिया किलोमीटर के एरिया वाले में बीच में देखते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ओजोन परत। अब देखो ओजोन परत पाए जाते हैं। ओजोन परत क्या होते हैं? अब देखो ओजोन परत क्या करते हैं? हम लोगों की रक्षा यानी कि सूर्य से आने वाले क्या करता है? तो ये सूर्य से आने वाले क्या करते हैं? तो सूर्य से आने वाले क्या कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें को क्या करता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें को क्या करता है? तो परावर्तित कर देती है। क्या कर देता है? तो परावर्तित कर देती है। क्या कर देती है? तो परावर्तित सही कर लो। क्या कर देता है? तो परावर्तित कर देती है यानी इसे क्या कर देती है? तो कह सकते हैं इसे क्या कर देता है? अल्ट्रावायलेट किरणें को क्या करता है? तो लौटा देती है। क्या कर देते हैं? तो यानी कि ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से आने वाली क्या कहते हैं कि यूवी किरणों को क्या कर देता है? तो पृथ्वी के ऊपर भेज देती है। और मान के चलो यानी कि अगर यानी ये अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें अगर यानी पृथ्वी पर आ जाते तो क्या होता? पृथ्वी पर अगर ये सूर्य की किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाते हैं तो क्या होता? तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि त्वचा कैंसर की संभावना क्या होता है कि बढ़ जाती है। क्या होता है कि त्वचा कैंसर क्या होता है? तो त्वचा कैंसर जो होता है यानी कि ये स्किन कैंसर कर सकते हैं यानी कि ये कहता है कि स्किन कैंसर की कहता है कि खतरे बढ़ जाते हैं। अब देखो स्किन कैंसर ये कहता है कि गोरे लोगों पर ज्यादा प्रभाव पराबैंगनी किरणें डालती है क्योंकि ये कहता है गोरे स्किन पर कहता है कि ज्यादा कम प्रभाव डालती है। उसके बाद कहता है कि ये कहता है कि काले लोगों पर ये उतना प्रभाव नहीं डालते। लेकिन अब देखो ये ओजोन परत अभी की खास अभी के वर्तमान में देखा जाए तो ओजोन परत में कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्या था कि ओजोन परत में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ओजोन परत के क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो कहाँ देखेंगे? अंटार्कटिका में 2 बार छिद्र देखने को मिला। पहला छिद्र भी वहीं पे मिला था, दूसरा छिद्र भी क्या मिला था? तो वहीं पर मिला हुआ है। ये हम लोग क्या देखो ओजोन परत की ऊंचाई में देखें। अब ओजोन परत की जब हम लोग ऊंचाई की चर्चा करते हैं तो ओजोन परत की ऊंचाई जो हम लोग मापते हैं किसमें मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। किसमें मापते हैं? तो ओजोन परत की ऊंचाई किसमें मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। अब देखो यहाँ तक क्या देखें हम लोग? पहले देखें क्या देखें? ट्रोपोस्फीयर देखें। ट्रोपोस्फीयर के बाद हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर देखेंगे। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट कौन सा होगा?
कौन सा है? मेसोस्फीयर है, गुड हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे थे, तो मेसोस्फीयर को चर्चा करें। किसकी चर्चा करें? तो मेसोस्फीयर की चर्चा करते हैं। मेसोस्फीयर को हम लोग क्या बोले थे, तो मध्यमंडल बोले थे। क्या बोले थे? तो मध्यमंडल। अब देखो मध्यमंडल, मध्यमंडल में जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, तो इतने ऊंचाई पर कोई था कि वायुमंडल पाया जाएगा नहीं। देखो मध्यमंडल की ऊंचाई की चर्चा करते हैं, तो मध्यमंडल ये जो पाए जाते हैं ये लगभग 80 किलोमीटर तक के एरिया तक क्या तक ही पाए जाते हैं। कितने एरिया तक पाए जाते हैं? 80 किलोमीटर वाले एरिया तक पाए जाते हैं। मध्यमंडल में क्या था कि यहाँ पर क्या था कि तापमान क्या था कि इसमें तापमान समान रहता है, लेकिन इसमें क्या है तापमान जाके क्या था कि घटना प्रारंभ हो जाती है। क्या था कि तापमान क्या था कि इसमें क्या था कि तापमान क्या था कि तापमान में कमी आने लगता है। तापमान में क्या था कि कमी आता है इस मंडल में। क्या था कि तापमान में क्या था कि इस मंडल में क्या था कि कमी आने लगता है। इसके बाद क्या था इस मंडल की और क्या था कि इस मंडल में क्या था कि तापमान में क्या था कि कमी आने लगता है मध्य मंडल में। मध्य मंडल के बाद हम लोग जब देखेंगे तो मध्य मंडल के बाद हम लोग क्या देखे थे, तो थर्मोस्फीयर देखे थे। थर्मोस्फीयर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। पहला हम लोग क्या करते थे, आयन मंडल की चर्चा कर लेते हैं। इसी जगह आयनोस्फीयर की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल। अब देखो आयन मंडल क्या करता है, आयन मंडल कहां पाया जाता है? आयन मंडल कहता है ये क्या कहता है, देखो जैसे यहां पर हम कह सकते हैं आयन मंडल ये जो परत पाई जाती है ये 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। अब देखो ये मंडल में हम लोग क्या करते हैं, तो ये मंडल में लोग जितने भी संचार यानी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि रेडियो वेव छोड़े जाते हैं। जितने भी पृथ्वी से क्या होता है कि रेडियो वेव छोड़े जाते हैं वो क्या होता है कि आयन मंडल क्या कर देता है, तो रिटर्न कर देता है। आयन मंडल को क्या करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन चीजें पाई जाती है कॉस्मिक किरण पाई जाती है। क्या पाया जाता है, तो कॉस्मिक किरणें पाई जाती है। कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉस्मिक किरण, यहाँ पर क्या था कि कॉस्मिक किरणें क्या था कि पाई जाती है। इसके बाद क्या था कि इसे तीन भागों में बांटते हैं। क्या था कि इसे क्या करता है, तो तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो बांटते हैं इसे क्या कहते हैं, तो डी लेयर करते हैं। क्या कहते हैं, तो डी लेयर। डी लेयर जो होता है यह क्या करता है कि छोटे छोटे जितने भी रेडियो वेव होंगे क्या होंगे, तो छोटे छोटे जितने भी रेडियो वेव होंगे छोटे छोटे जितने भी रेडियो वेव रहते हैं उसे क्या कर देता है, तो वापस क्या करता है, तो वापस कर देता है। क्या कर देता है, तो ये लौटा देता है या तो वापस कर देता है। क्या कर देता है, तो वापस कर देता है। यानी कि डी लेयर यानी कि कॉस्मिक किरण कहते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, तो तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग में हम लोग देखे डी लेयर। डी लेयर के बाद हम लोग दूसरा भाग देखते हैं, किसी में क्या देखते हैं, तो ई लेयर को देखते हैं। ई लेयर क्या करता है, तो ई लेयर जो होता है ये क्या करता है, मध्यम एवं उच्च वेव के यानी मध्यम एवं उच्च वेव के जितने भी रेडियो वेव आते हैं, क्या करता है, रेडियो वेव आते हैं इसे क्या कर देता है कि ये वापस कर देता है। क्या कर देता है, तो वापस कर देता है। उसके बाद क्या करता है, तीसरा इसी में जब हम लोग बांटते हैं वो बांटते हैं क्या था कि एफ और क्या था, तो जी लेयर होता है। एफ एवं जी लेयर ये क्या करता है, ये सभी प्रकार के रेडियो वेव को क्या कर देता है, तो ये सभी प्रकार के की क्या कर देते हैं, तो रेडियो वेव को क्या कर देता है, तो वापस कर देता है। यानी ये सभी प्रकार के क्या कर देता है, तो रेडियो वेव क्या कर देता है, तो वापस कर देता है। क्या कर देता है, तो ये सभी प्रकार के रेडियो वेव को क्या कर देता है, तो वापस कर देता है। यानी आयन मंडल में हम लोग ये चर्चा करते हैं। अब आयन मंडल के बाद जब हम लोग चर्चा किए थे नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कौन सा, देखो हम लोग क्या देखे थे, 4 पॉइंट तो देख लिए। अब लास्ट पॉइंट कौन सा बच गया, तो लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी इसमें क्या था, एक्सोस्फीयर की चर्चा कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या रहेगा, तो एक्सोस्फीयर रहेगा। क्या रहेगा, तो एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को हम लोग क्या बोले थे, तो एक्सोस्फीयर को हम लोग बोले थे बहिर्मंडल बोले थे। क्या बोले थे, तो बहिर्मंडल बोले थे। अब देखते हैं बहिर्मंडल क्या होता है। बहिर्मंडल जब हम लोग देखते हैं तो बहिर्मंडल हम लोग जैसे यहाँ पृथ्वी पर देख रहे थे, ये ऊंचाई लगभग क्या था कि 640 किलोमीटर के बाद वाले जितने भी एरिया पाए जाते ये क्या कहलाएंगे, तो बहिर्मंडल ही कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बहिर्मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बहिर्मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बहिर्मंडल कहलाता है। एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर कहते हैं कि बहिर्मंडल कहलाता है। उसके बाद कहते हैं ये क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इस मंडल में क्या है कि संचार उपग्रह क्या करते हैं, तो छोड़े जाते हैं। इस उपग्रह में क्या है कि संचार उपग्रह जितने भी होते हैं इसी मंडल में क्या करते हैं, तो चलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के हैं कि हल्के गैसों की क्या है अधिकता पाई जाती है, यानी कि हीलियम और क्या है कि हाइड्रोजन की क्या है कि हीलियम एवं क्या है हाइड्रोजन एवं हीलियम, हाइड्रोजन एवं क्या है कि हीलियम की, यह तो कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या है कि इसमें क्या है कि हल्के गैसों की क्या पाए जाएंगे, तो अधिकता पाई जाती है। क्या है कि हल्के गैसों की क्या है कि अधिकता पाया जाता है। इसमें क्या है कि हल्के गैसों की क्या पाया जाता है, तो अधिकता पाया जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं इस मंडल में क्या है कि इस मंडल के बाद क्या तापमान क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि इंक्रीज करते चला जाता है ऊपर, यानी कि धीरे धीरे क्या है कि एक्सोस्फीयर के बाद क्या है तापमान क्या है कि बढ़ते चला जाता है एक्सोस्फीयर के बाद। अब देखो क्या है कि एक्सोस्फीयर के बाद क्या है तापमान धीरे धीरे क्या है कि बढ़ते चला जाता है। हम लोग देखे, अब देखो क्या है कि एक्सोस्फीयर के बाद हम लोग क्या देखे कि यानी कि इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल के पांचों लेयर को देख लिए। देखो हम लोग क्या देखे, पहले देखे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए परत को हम लोग क्या बोले, वायुमंडल बोले। फिर से सुन, क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोले, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को हम लोग क्या बोले थे, वायुमंडल बोले। वायुमंडल से हम लोग क्या रक्षा होता है, वायुमंडल से क्या है कि उल्का पिंड, आने वाले उल्का पिंड से लोग क्या कहते हैं रक्षा होता है। वायुमंडल के ही कारण क्या होता है कि सूर्य की अवधि 2 मिनट यानी वायुमंडल के कारण कहते हैं सूर्य का दिखाई देना 2 मिनट पहले, और वायुमंडल अपवर्तन के कारण क्या है कि सूर्य का कहता है कि सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जिसके कारण क्या है कि दिन की अवधि क्या है कि 4 मिनट क्या है कि बढ़ जाते हैं। क्या है कि दिन की अवधि क्या है कि 4 मिनट बढ़ जाते हैं। एवं क्या है कि वायुमंडल में क्या है कि उल्का पिंड से रक्षा करते हैं। इसके बाद आते हैं कि एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर, यानी कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। ये कहते हैं हम लोग 5 भागों में बांटे। तो पहला बांटे ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम लोग क्या बोले, क्षोमंडल बोले। दूसरा हम लोग बोले बांटे स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग क्या बोले, समतापमंडल बोले। तीसरा हम लोग बांटे मेसोस्फेयर, जिसे हम लोग क्या बोले, मेसोस्फेयर को मध्यमंडल बोले। उसके बाद चौथा हम लोग क्या बोले, आयनोस्फेयर, जिसे हम लोग क्या बोले, आयनमंडल। पांचवा हम लोग क्या बोले, एक्सोस्फेयर, जिसे हम लोग बहिर्मंडल। अब एक एक करके हम लोग क्या कहते हैं सभी का अध्ययन किए। जैसे क्षोमंडल, क्षोमंडल क्या कहते हैं, पृथ्वी क्या कहते हैं, पृथ्वी के कहते हैं पृथ्वी और क्या कहते हैं कि क्षोमंडल की सीमा कहते हैं पृथ्वी के आसपास, यानी पृथ्वी से ज्यादा दूरी, और इसकी दूरी जब हम देखते हैं तो ध्रुव से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर देखे थे। पृथ्वी यानी कि क्षोमंडल कहते हैं कि यानी इसी मंडल में कहते हैं कि सभी जीव निवास करते हैं, और इसी मंडल में कहते हैं, यह मंडल में कहते हैं धूल, कण, वर्षा, मौसम जितने भी घटनाएं यानी कि परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन यानी कि देखने को मिलता है, वो सभी क्या है कि क्षोमंडल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद कहता है इस मंडल में क्या है कि हम लोग क्या है हेलीकॉप्टर क्या है चलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इस मंडल में क्या देखे थे, इस मंडल में यानी क्षोमंडल में कह सकते हैं, क्षोमंडल में एक चीज और था, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर -1 डिग्री क्या था कि टेम्परेचर में क्या था कि कमी आता है। क्या था कि -1 डिग्री क्या था कि टेम्परेचर में इसमें कमी आता है। क्या था कि 165 सेंटीमीटर क्या था कि 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 सेंटीमीटर के तापमान में क्या था कि कमी आता है। इसके बाद हम लोग क्या देखे, समतापमंडल देखे। समतापमंडल में क्या था कि ना तो धूल था, ना तो वर्षा, ना तो मौसम, यानी कि वहां पर क्या था वायुमंडल की क्या था कि वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण क्या था कि इस मंडल में क्या था कि देखे क्या था कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं देखे, ना तो बारिश हुआ। उसके बाद इस मंडल में देखे 30 से 40 किलोमीटर में क्या था ओजोन परत पाई जाती थी, जिस कारण से क्या था कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या कर देते थे, वापस कर देते थे, जिससे क्या था कि यानी कि नीचे यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीव यानी खासकर मनुष्य को क्या था कि त्वचा कैंसर से क्या करते थे, रक्षा करते थे। उसके बाद क्या था कि मेसोस्फीयर देखे, मध्यमंडल में क्या था कि तापमान में कमी देखने को मिला था। यह क्या था कि बहुत ही कहते हैं शांत मंडल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कहते हैं मध्यमंडल के बाद हम लोग आयन मंडल देखे थे। आयन मंडल की ऊंचाई जब देखे थे 640 किलोमीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई देखे। इसमें देखे थे कि इसे 3 भागों में हम लोग बांटे थे। इसमें क्या देखे थे, पहला बांटे थे तो इसमें क्या था कि कॉस्मिक किरण यानी
वायुमंडल में क्या देखा था, कॉस्मिक किरणें पाया जाता था। इसमें क्या था कि इसमें क्या था कि डी लेयर में क्या था कि डी लेयर परतें पाई जाती थी, जो क्या करते थे, छोटे छोटे रेडियो वेव को क्या कर देते थे, वापस कर देते थे। क्या कर देते थे, तो वापस कर देते थे। उसके बाद आता है कि डी लेयर के बाद क्या देखे थे, ई लेयर देखे थे। ई लेयर क्या करते थे, ये मध्यम उच्च रेडियो वेव जो आते थे उसे क्या कर देते थे, वापस कर देते थे। उसके बाद क्या था कि इसी में क्या देखे, एफ एवं जी लेयर देखे, जो क्या देखे, एफ एवं जी लेयर क्या कर दिया, सभी प्रकार के रेडियो वेव को क्या कर देता था, वापस कर दिया। उसके बाद क्या था कि एक्सोस्फीयर क्या था, ये कहता है कि 640 किलोमीटर के ऊंचाई वाले बाग वाले कहते हैं एरिया को क्या कहते, तो एक्सोस्फीयर कहते हैं। एक्सोस्फीयर में क्या कहते हैं, इसमें संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी भारत सरकार की होती है, उसी प्रकार अलग अलग देशों की संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहां तक देखे। उसके बाद हम लोग जब एक्सोस्फीयर देख लिए, तो एक्सोस्फीयर अब हम लोग देख लिए, यानी कि ये क्या देखे, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इससे क्या है कि आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार से हम लोग जब बांटते हैं, आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार से हम लोग जब वायुमंडल को बांटते हैं तो वो दो